नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एजुकेशनल वीडियो की श्रृंखला में और एक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 6वीं हिंदी बाल भारती प्रथम भाषा का एक और नया पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। पाठ 4, ऊर्जा आए कहाँ से। तो बच्चों, ये वीडियो को आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए। इसमें पूरे प्रश्न और हिंदी व्याकरण से सभी जो भाग है आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत अर्थात बिजली, अवशोषित सोखा हुआ, विकिरण अनेक किरणों का एक बिंदु पर केंद्रित होना विकिरण कहलाता है। पारगमन पार पहुंचाना, उत्सर्जन अर्थात त्याग, दर्पण का अर्थ होगा आईना और सुगमता का अर्थ होगा सरलता, और अपव्यय यानी फिजूल खर्च करना या व्यर्थ में खर्च करना। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे इसमें शब्दार्थ है। आप यदि कोई कठिन शब्द लगता है तो मुझे लिखकर भेजिए, मैं उसका अर्थ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक प्रश्न और देखते हैं हम। निम्नलिखित कथन सही है या गलत, हमें चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले है भोजन, मनुष्य को भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये सही बात है कि मनुष्य को भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा, रेलगाड़ी को पेट्रोल से शक्ति प्राप्त होती है। तो रेलगाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, डीजल वगैरह से चलती थी, लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वगैरह से चल रही हैं, तो पेट्रोल से शक्ति प्राप्त नहीं होती उसे। सोलर कुकर और पानी का हीटर पवन ऊर्जा के उदाहरण है। तो ये गलत है, ये सौर ऊर्जा के उदाहरण है। तो ये वाक्य गलत है। और चौथा देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। तो ये वाला वाक्य सही है। तो ये कथन को हमें सही या गलत चिन्ह लगाना था। ये प्रश्न हमारा पूरा हुआ। इसके बाद में देखो बच्चों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं जो किताब में नहीं है, हमने मन से तैयार किए। आप ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में लिखिए। मनुष्य को शारीरिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो मनुष्य को शारीरिक ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत मुख्यतः जल, वायु और सूर्य हैं। तीसरा देखिए, जीवाश्मी ईंधन के 2 उदाहरण लिखो। तो पेट्रोल और कोयला ये जीवाश्मी ईंधन के उदाहरण हैं जो जमीन पर के द्वारा प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पौधे किस क्रिया के द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, पौधे सूर्य प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं, यानी उस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कह सकते हैं। ये वाला प्रश्न देखिए बच्चों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में किस ऊर्जा पर कार्य हो रहा है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नित नई खोजों पर अनेक कार्य हो रहे हैं और परमाणु ऊर्जा पर ही उसमें कार्य हो रहा है। इसके बाद में हम और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। संक्षेप में उत्तर लिखो। तो इसका पहला प्रश्न देखो, जीवाश्मी ईंधन कोयला हमें कैसे प्राप्त होता है। तो जीवाश्मी ईंधन कोयला उन प्राणियों और पेड़ों के अवशेष हैं जो आज से करोड़ों वर्ष पहले विनाशकारी भूकंप या समुद्री चक्रवात के शिकार हुए थे। पेड़ पौधों या बड़े बड़े विशाल वृक्ष दलदल में फंसने से और चट्टानों आदि के अत्यधिक दबाव के कारण पत्थर जैसे बन जाते हैं और इन्हें ही हम
कोयला कहते हैं। तो बच्चों, कोयले का निर्माण कैसे होता है ये आपने देखा कि विनाशकारी भूकंप और चक्रवात में बड़े बड़े जो झाड़ पेड़ हैं, पशु पक्षी इसमें दब जाते हैं और उनसे जो भाप तैयार होता है वह कोयला कहलाता है। सोलर कुकर किस प्रकार कार्य करता है? तो सोलर कुकर के ऊपरी भाग में काला तल होता है जो आने वाली संपूर्ण ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। उसमें साधारण कांच की एक पट्टी होती है जो संपूर्ण विकिरण का पारागमन करती है। कुकर के ऊपर ढक्कन वाले भाग में दर्पण लगा होता है जिससे कुकर के काले तल को अत्यधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। और कार्य कैसे होता है? कार्य भी बहुत तीव्रता से होता है। तो इस प्रकार से सोलर कुकर अपना कार्य करता है। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, जल द्वारा विद्युत का निर्माण कैसे होता है? तो पानी के द्वारा विद्युत कैसी बनती है अब हम ये देखेंगे। तो आपने विविध बिजली घरों में पानी बांध पर इकट्ठा कर लिया जाता है। विविध जो बिजली घर होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा एक बांध रहता है, तो बांध में पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके नीचे टरबाइन जो होते हैं वो पवन से नहीं यानी हवा से नहीं चलते, वो पानी जब ऊंचाई से गिरता है तब वह इन टरबाइनों को घुमाता है और घूमती हुई टरबाइनें विद्युत उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार जल से विद्युत का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से जल से विद्युत तैयार होती है। बच्चों, अब एक अगला प्रश्न देखिए। विशेषणों के भेदों के आधार पर चींटियों के संवाद को कोष्ठक में दिए गए विशेषणों की सहायता से लिखो। तो यहाँ पर कुछ विशेषण दिए गए हैं। यह, वह, पीला, कुछ, मीठा, थोड़ा और चार, इस प्रकार के विशेषण दिए हैं और हमें अलग अलग यहाँ पर बॉक्स दिए हैं। तो और जो जार है, जो जिसे हम बरनी भी कह सकते हैं, इसमें कुछ लड्डू रखे हुए हैं। तो जैसे एक उदाहरण हमको दिया है, अरे वाह 4 लड्डू, तो ये बरनी के अंदर 4 लड्डू है। 4 यह संख्यावाचक विशेषण हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पर जो अलग अलग बॉक्स दिए गए हैं इनमें हम ये चींटियों की जो वार्ता है उसमें लिखेंगे और ये जो संज्ञा के विशेषण के जो हमें यहाँ पर शब्द दिए हैं वो देखेंगे। अब पहले देखिए, बरनी में पीले लड्डू हैं। तो यहाँ पर जो नीला वाला बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसमें पीला, यह गुणवाचक विशेषण हो गया। इसके बाद में गुलाबी वाला, अब यह चींटी क्या सोच रही है कि यह मेरा लड्डू है। तो यहाँ पर जो यह है यह सार्वनामिक विशेषण है। तो ऊपर आपने देखा कि पीला बोलो तो एक गुण हो गया। जैसे विशेषण होते हैं तो विशेषण में एक गुणवाचक होता है और एक सार्वनामिक विशेषण आपने देखा। उसी प्रकार से अब और देखिए बच्चों, जैसे मुझे थोड़े लड्डू चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा, तो जो एक परिमाणवाचक विशेषण होगा, तो थोड़ा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। बरनी में कुछ रखा है तो कुछ अनिश्चित संख्यावाचक है। वह चींटी यहाँ क्या कर रही है, तो वह भी सार्वनामिक विशेषण है। और लड्डू बहुत मीठे लग रहे हैं, तो मीठा यह भी गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मीठा यह गुणवाचक है और पीला भी गुणवाचक है, वह सार्वनामिक विशेषण है, और कुछ संख्यावाचक है और थोड़ा भी परिमाणवाचक विशेषण है। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये पूरा समझ में आया है तो इसे लाइक करो, अपने मित्रों को शेयर करो, और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगले जो पार्ट हैं इन पार्ट के वीडियो जब आएंगे तो सबसे पहले आप तक वो लिंक मिल जाएगी। और कमेंट्स करके अवश्य बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।